दोस्तों, आज सदन में प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और तमाम अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने क्या कहा है, उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश में 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 1 मार्च तक चलने वाली है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव जी ने पूछा कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और समिति की बैठकें कब कब हुई है तथा समिति के द्वारा क्या क्या कार्यवाही हुई है। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कब तक कार्यवाही को पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिखित उत्तर के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की तरफ से कहा गया है कि अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव भी इस कमेटी के सदस्य हैं। दोस्तों, सीएम ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि नियमितीकरण के लिए जो कमेटी गठित की गई है, इसकी पहली बैठक 9 जनवरी 2020 को बुलाई गई थी, जिसमें शासन के सभी विभागों के अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी को कलेक्ट कर लिया गया था। इसके बाद इस कमेटी की दूसरी बैठक 16 अगस्त 2022 को बुलाई गई थी, जिसमें कमेटी की अनुशंसा अनुसार 5 बिंदुओं पर सभी विभागों से जानकारी को मांगी गई थी। सबसे पहले, विभागों में जो अनियमित या दैनिक वेतनभोगी या फिर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति क्या खुली विज्ञापन या भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुई है, इसकी जानकारी को मांगी गई थी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा क्या जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, उन्होंने उस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता वो रखते हैं या फिर नहीं, दूसरे बिंदु पर इसकी जानकारी को चाहिए गई थी। इसके बाद तीसरे बिंदु पर जो अनियमित संविदा या दैनिक वेतनभोगी अभी कार्य कर रहे हैं, क्या वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना या फिर भर्ती नियम में स्वीकृत है या फिर नहीं, इसकी जानकारी को मांगी गई थी। इसके बाद चौथे बिंदु पर क्या उन कर्मचारियों की नियुक्ति में शासन के द्वारा आरक्षण नियमों का पालन किया गया था या फिर नहीं, इसकी भी जानकारी को मांगी गई थी। इसके बाद अंत में 5वें नंबर पर जितने भी अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी जिस पर काम कर रहे हैं, उनको अभी वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है तथा सेम उन्हीं पदों पर नियमित कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है, इसकी जानकारी को मांगी गई थी। साथ ही साथ 2019 में 41 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई थी, बाकी के आधा से ज्यादा विभागों की जानकारी 2019 की स्थिति में अप्राप्त थी। दोस्तों, ये पूरी जानकारी आज लिखित रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सदन में रखी है। इसके अलावा दोस्तों, जब मैंने पता लगाया तो इसी नियमितीकरण के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। दोस्तों, आज सीएम विष्णुदेव साय जी ने जो लिखित जानकारी सदन में दी है, उसमें उन्होंने नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश 11 दिसंबर 2019 में जो कमेटी गठित की गई थी, उसके संबंध में उन्होंने विस्तारपूर्वक जानकारी को रखा है। लेकिन दोस्तों, इसी नियमितीकरण को लेकर इसी 2019 में एक और कमेटी का खुलासा हुआ है। दोस्तों, इसी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यानी जीएटी की तरफ से एक आदेश 8 मार्च 2019 को जारी किया गया था, जिसमें प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में गृह विभाग के अवर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया था, जिसमें सदस्य के रूप में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य थे। साथ ही साथ विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सचिव को भी इस कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, यानी कि ये चारों पांचों विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य थे। हालांकि दोस्तों, इस कमेटी का क्या हुआ, आज तक इसके बारे में न तो भूपेश सरकार ने कोई ठोस निर्णय लिया और न ही आज साय सरकार के द्वारा भी इस कमेटी का कोई उल्लेख जो है वो सदन में भी नहीं किया गया, जबकि नियमितीकरण के संबंध में इस कमेटी का भी गठन किया गया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारियों और तमाम अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर अभी तक सिर्फ कमेटी का ही खेल चल रहा है। पता नहीं राज्य सरकार कब तक नियमितीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी
प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ तमाम अलग अलग विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।